हो गया, लाइव हो गया। यार फिर रीड। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। लकी पटेल, पृथ्वी, राहुल, संजन, दिवाकर, गुलशन, गुड़िया, साजन, लकी, पृथ्वी, पटेल, अभिषेक, आरती, दिवाकर। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। हाँ जी। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि काउंटिंग फिगर जो चैप्टर है पिछले 5 दिनों में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, और लगभग हर टाइप मैंने कवर कर दिया काउंटिंग फिगर में। तो काउंटिंग फिगर में ट्राइंगल स्क्वायर्स की कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी काउंट करने के लिए, और ट्राइंगल से रिलेटेड मल्टीपल फिगर्स हमने पढ़ी हैं, है ना, बेसिक फिगर्स पढ़ी हैं, फिर उनको कंबाइन करके कुछ फिगर्स पढ़ी हैं। तो जान लेते हैं ट्राइंगल से रिलेटेड हमने टोटल कितनी फिगर्स पढ़ी हैं। एक बार उसके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं रिलेटेड टू काउंटिंग फिगर के। हालांकि काउंटिंग फिगर के शॉर्ट नोट्स कुछ खास नहीं होंगे, क्योंकि उसमें तो टाइप्स ऑफ मल्टीपल टाइप्स ऑफ फिगर्स थी, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर लेता हूँ कि काउंटिंग फिगर के शॉर्ट नोट्स किस तरीके से हमें दिए जा सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये फर्स्ट पैटर्न हमने पढ़ा था जिसमें त्रिभुज के किसी भी एक पॉइंट से हम लाइन खींचते चले जाते हैं। त्रिभुज के एक किसी भी एक पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं और ये लाइन खींचते चले जाते हैं। फिर हम पूछते हैं हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस फिगर। ये हमारी बेसिक फिगर है, ठीक है। और किसी भी एक पॉइंट से हम कितनी भी लाइंस खींच सकते हैं। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कैसे काउंट करेंगे सर? कुछ नहीं करना, इन्हीं नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4, है ना। इन्हीं नंबर्स को हम आपस में ऐड कर देंगे। फिर हमने क्या किया था कि ट्राइंगल्स के मतलब ट्राइंगल के एक पॉइंट से तो हम लाइन खींच ही रहे थे, है ना। एक पॉइंट से तो हम लाइन खींच ही रहे थे। फिर हमने क्या किया, इस फिगर को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, लाइक दैट। हमने मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर भी सेम ट्रिक वही लगानी है हमें। 1 + 2 + 3 + 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। लेकिन मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने हॉरिजॉन्टल पार्ट है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। याद आ गया होगा आपको। फिर इसी का एक और हमने फिगर पढ़ा था जिसमें हम क्या करते थे, एक पॉइंट से मल्टीपल लाइन तो खींच ही रहे थे, लेकिन बीच में से ये जो लाइन है ना, ये हम पूरी ना खींच के ऐसे हम ड्रॉ कर रहे थे, लाइक दैट। तो इस फिगर में क्या कर रहे थे, हम इंडिविजुअल नंबरिंग कर रहे थे, 1 2 3 4। यहाँ भी हमने नंबरिंग कर ली, है ना, 1 2 1 2 1 2। और इन्हीं सारे नंबर्स को हम आपस में ऐड कर ले रहे हैं। ये जितने भी नंबर हैं इस वाले बेस पे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 बनेंगे, +2 और 1 3, +2 और 1 3, +2 और 1 3। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। समझ रहे हो, ये जो ट्रिक्स थे ये आपको याद आ गई होंगी। हाँ जी। चलिए, फिर हमने क्या किया था, त्रिभुज के एक नहीं, हम त्रिभुज के दो पॉइंट्स का इस्तेमाल करने लगे लाइन खींचने के लिए। एक तो इस वाले पॉइंट का इस्तेमाल करने लगे, और एक हम इस वाले पॉइंट का इस्तेमाल करने लगे। और जब दोनों पॉइंट से हम नंबर ऑफ लाइन बराबर बराबर खींचते हैं, तो जितने हमारे पार्ट्स बनते हैं हम उसका क्या कर देते हैं, एन का क्यूब, है ना, याद है ना, एन का क्यूब। अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर बराबर खींची जाए। यहाँ पर एक बड़ी फेमस फिगर है बेटा, ये वाली। ये फिगर अक्सर हमारे एग्जाम में यूज होती है। चाहे तो ये फिगर हमें ऐसे देखने को मिलती है एग्जाम में, या फिर ये फिगर हमें एग्जाम में ऐसे देखने को मिलती है ना। और इसमें कितने होंगे, दो पार्ट है, तो 2 का क्यूब कर दो, है ना। कितने पार्ट में डिवाइड हुई है हमारी फिगर, दो पार्ट में डिवाइड हुई है, दोनों पॉइंट से एक एक, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब, याद है ना। हाँ जी। फिर फिर हमने क्या किया, दोनों पॉइंट से स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पढ़ाया जाएगा या नहीं? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा, क्यों नहीं पढ़ाया जाएगा। फिर हमने क्या किया, दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बेटा डिफरेंट डिफरेंट खींचने लगे। जैसे इस पॉइंट से हमने, जैसे सपोज दैट 3 लाइन खींची है और इससे हमने 2 लाइन खींची है। तो इस क्वेश्चन को कैसे डील करते थे हम, एक्स की वैल्यू निकालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे, x + y और -z। -z का मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, 3 और 3 6 और 3 9
और 3 12। ठीक है, फिर ये वाली फिगर थी x प्लस वाई माइनस सी। फिर हमने फिर हमने क्या पढ़ा था, फिर हमने त्रिभुज के तीनों पॉइंट से लाइन खींचना शुरू किया, त्रिभुज के तीनों। अच्छा, जब तीनों पॉइंट से लाइन खींचते थे तो एक सिंगल यूनिक फिगर बनेगी और इसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे, 16, याद है ना, है ना। फिर हमने इनसे रिलेटेड, इससे रिलेटेड और इससे रिलेटेड कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फिगर पढ़ी थी, बहुत फिगर्स हमने पढ़ी थी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। फिर हमने बॉक्स मेथड को यूज करना सीखा, और ये जो बॉक्स मेथड है इसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल ट्राइंगल लिखकर इन्हीं नंबर्स को क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। फिर हमने इन दोनों फिगर्स को कंबाइन करना सीखा, फिर हमने इन दोनों फिगर्स को आपस में जोड़कर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बनानी सीखी। इन दोनों फिगर्स को आपस में जोड़कर डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स बनानी हमने सीखी, याद है ना। तो पहले हम काउंट करते थे बेसिक फिगर में ट्राइंगल, यानी कि अपनी आंखों से। फिर हम काउंट करते थे एक्स्ट्रा, यानी कि मन की आंखों से, जो दोनों फिगर को मिलाकर बनेगा। इसी के चलते यहाँ पर दो डिफरेंट स्टार हमने यूज किए थे काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल में, जिसमें 8 होते हैं, 6 छोटे, है ना, और 2 बड़े, और एक इसमें 5 छोटे और 5 बड़े होते हैं, 5 छोटे और 5 2 स्टार होते हैं। फिर इसके बाद हमने एक पिरामिड टाइप शेप पढ़ी थी, पिरामिडिकल टाइप शेप। और जो पिरामिड टाइप शेप हमने पढ़ी थी वो ये वाली शेप थी, याद है आपको। पिरामिड टाइप जो शेप हमने पढ़ी थी वो लाइक दैट कुछ ऐसे थी। इसमें दो फॉर्मूले थे, अगर n की वैल्यू इवन है तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होंगे वो होंगे n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1, और सीधा इसी में हम 8 का भाग कर देंगे। लेकिन अगर हमारी n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है, तो जो जो मल्टीप्लीकेशन है n इंटू एन प्लस टू इंटू टू एन प्लस वन, इसमें 8 का भाग करने से पहले एक घटा दो, उसके बाद हम किसका भाग करेंगे, 8 का भाग करेंगे, है ना। उसके बाद हम किसका भाग करेंगे, 8 का भाग करेंगे। हाँ जी, चलिए साहब। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये सारे के सारे वो फिगर्स थे जिससे हमें ये पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। अगर हम सिर्फ इन्हीं फिगर्स को पढ़े तो हम इस पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। ये काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, काउंटिंग ऑफ फिगर्स के शॉर्ट नोट समझ लो। ये कुछ चुनिंदा फिगर्स हैं, ठीक है, जो इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाती हैं। 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11 और 12। ये बेटा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड थी। 12 हमारी बेसिक फिगर, और इन 12 फिगर से मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चंस हम डील कर सकते हैं। फिर हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को काउंट करना सीखा। स्क्वायर रेक्टेंगल की बस एक बेसिक ट्रिक थी, है ना। हाँ जी, स्क्वायर रेक्टेंगल की जो ट्रिक है वो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगल, इसमें क्या करना है बेटा, कॉलम और रोज की नंबरिंग हम कर लेंगे। 1 2 3 4 कॉलम है, 1 2 3 रोज है। स्क्वायर काउंट करने के लिए इन्हीं नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 4 इंटू 3, प्लस दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 2, प्लस दोनों में एक एक कम करके मल्टीप्लाई करो, जैसे ही 1 आ जाए वही रुक जाओ। और टोटल रेक्टेंगल्स, बेटा कुल कितने चतुर्भुज होंगे, इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4, मल्टीप्लाई इन नंबर्स को आपस में जोड़ दो, 1 + 2 + 3। और फिर हम बात कर रहे थे स्ट्रेट लाइन की। तो स्ट्रेट लाइन 3 पार्ट में डिवाइड होती है। जब भी हम स्ट्रेट लाइन काउंट करते हैं, है ना, सीधी रेखाएं काउंट करते हैं, तो उस फिगर को हम 3 हिस्सों में तोड़ते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल्स। अच्छा, नंबर ऑफ डायगोनल्स का डायरेक्ट फॉर्मूला था, नंबर ऑफ डायगोनल्स का n इंटू n माइनस का 3/2। तो इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग फिगर, इट्स ऑल अबाउट काउंटिंग फिगर। ये कुछ चीजें हैं जो इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाती है, ठीक है। अगर आपको इस पूरे चैप्टर का रिवीजन 5 to 10 मिनट्स में करना है, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि क्लास में मैंने आपको 80 फिगर कराई है, तो वो पूरी 80 फिगर ही आपको इस चैप्टर का रिवीजन करवा सकती है। काउंटिंग फिगर में बेसिकली कोई शॉर्ट नोट्स नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको वो 80 फिगर का रिवीजन नहीं करना तो एटलीस्ट ये जो फिगर्स हैं, एटलीस्ट इन फिगर्स का तो आप लोग जरूर रिवीजन कर लेना, है ना। एटलीस्ट इन फिगर्स का तो आप लोग जरूर रिवीजन कर लेना। चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज मैं आपको 2024 एग्जाम में आए हुए काउंटिंग फिगर के लेटेस्ट क्वेश्चन कराने वाला हूं।
हालांकि जो मैंने 80 क्वेश्चन क्लास में कराए थे वो भी पीवाईक्यूज थे, लेकिन वो पिछले 10 साल का कलेक्शन था, और पिछले 10 साल के कलेक्शन को मैंने ना एक सिस्टमेटिक तरीके से रीअरेंज किया था, पहले छोटा फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, समझ रहे हो। लेकिन लेकिन आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं 2024 के, वो एकदम मिक्स क्वेश्चन करने वाले हैं, मिक्स्ड। देखते हैं, चलिए। तो ये क्वेश्चन है जो कि हमारे सीजीएल 2024 वाले एग्जाम में पूछा गया था, है ना। और काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन बेटा सीजीएल में ना प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस वाले एग्जाम में काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन नहीं आए हैं, प्रीलिम्स में जरूर आए हैं। आज बेटा नया चैप्टर शुरू नहीं होगा, आज हम पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जल्दी से बताओ बेटा, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? इस आकृति में कितने वर्ग हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? बहुत बेसिक तरीके से काउंटिंग करनी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। दो देखो वर्ग यहाँ पर है ना, दो वर्ग यहाँ पर है, दो के बाद ये जो है इसमें भी दो है, तो दो और दो चार हो गए। अच्छा, ये जो बना हुआ है, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर अगर मैं टोटल काउंट करूं तो टोटल इसके अंदर 5 आ जाएंगे। देखो, दो तो यहां से आ गए, दो यहां से आ गए, चार, चार और 5 हो गए 9। 9 के बाद बेटा, 9 के बाद ये 10 और एक ये 11, 11 तो ये हो गए, 11 के बाद ये हो गया 12वां, और फाइनली ये हो गया 13वां। तो कितने वर्ग यहाँ पर? 13 से बेटा, 13 से ऊपर ऑप्शन ही नहीं है, 13 से ऊपर ऑप्शन ही नहीं है। अगर एग्जाम में 13 से ज्यादा है तो भी हमें 13 ही ऑप्शन चूज करना है। अगर हमारे एग्जाम में 13 से ज्यादा है तो भी हमें 13 ही ऑप्शन चूज करना है। 2 और 2 4 और 5 9, 9 10 11 12 और एक ये बड़ा वाला 13। तो 13 हम बड़े प्यार से काउंट कर चुके हैं, बात खत्म। अब हमें इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है? काउंट करो फटाफट से। इस आकृति में कितने त्रिभुज है? फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है बेटा, दो त्रिभुज, दो त्रिभुज और दो त्रिभुज। अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड करूं तो दोनों बॉक्स जुड़कर कितने ट्राइंगल्स देंगे? सिर्फ एक। अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को आपस में ऐड करूं तो भी कितना त्रिभुज आएंगे? एक त्रिभुज आएगा। सर, ये बड़ा वाला त्रिभुज आएगा। और कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो तीनों बॉक्स को लगातार जोड़ने से बना हो। 2 3 6, 6 और 2 8, और 8 से ऊपर यहाँ पे ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है, 8 से ऊपर यहाँ पे ऑप्शन प्रेजेंट ही नहीं है। ये एग्जाम में काउंटिंग फिगर में बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है हमें, है ना, जब उससे ऊपर कोई। देखो, ये सीएचएसएल का क्वेश्चन था, ये आपने सीजीएल का क्वेश्चन किया था 2024 का, और ये जो क्वेश्चन है ये सीएचएसएल 2024 का क्वेश्चन है, समझ रहे हो। अब आ जाओ फिर से सीएचएसएल 2024 के क्वेश्चन पर। ये सीएचएसएल का क्वेश्चन है, दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? ये वाला 2024 का ट्रेंडिंग क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन था ना, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन था बेटा, ट्रेंडिंग। ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग था। ये 2024 में मल्टीपल शिफ्ट में पूछा गया था, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी। ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल शिफ्ट में पूछा गया था और बहुत बार। ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन था 2024 का, है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस प्री और मेंस दोनों में आता है। देखो, पिछले 2 साल से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं पूछे जा रहे, पिछले 2 साल से, ठीक है। हाँ, सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो बाकी एग्जाम में तो पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगर सीजीएल की बात करूं तो देखो, ऐसा ही क्वेश्चन अभी आपने ये देखा था, इसी से मिलता जुलता आपने ये फिगर देख लिया। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? फटाफट से काउंट करो बेटा। पहले तो आप ये वाले वर्ग काउंट करो, ये वाले वर्ग कितने हैं? सर, 1 2 3 4 5 और 6। सर, 6 वर्ग यहाँ पर एक साइज के हैं, 6 वर्ग यहाँ पर एक साइज के। अब छोटे वाले कितने काउंट होंगे? 1 2 3 4। सर, 6 एक साइज के हैं, 4 एक साइज के हैं, 6 एक साइज के हैं यहाँ पे, और 4 एक साइज के हैं। 6 और 4 10। इन 10 के अलावा एक और बड़ा त्रिभुज, एक और बड़ा वर्ग यहाँ पर बना हुआ है, जो सबसे बड़ा वर्ग है ये वाला। एक और बड़ा वर्ग यहाँ पे बना हुआ है, सबसे बड़ा वर्ग ये वाला। 6 और 4 10 और 1 11। अब यहाँ पे 11 भी ऑप्शन है और यहाँ पे 12 भी ऑप्शन है। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में हमें बड़े कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि अगर मान लो हमने जितनी काउंटिंग की है, अगर उससे ज्यादा का ऑप्शन हमारे एग्जाम में प्रेजेंट है, तो वो चीज हमें एग्जाम में थोड़ी परेशान कर सकती है।
वो चीज एग्जाम में हमें थोड़ी सी परेशान कर सकती है, और परेशान ऐसे करती है कि हमें ना थोड़ा सा ना हम एग्जाम में ना अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता कि क्या वाकई में हमने एकदम परफेक्ट काउंट किए कि नहीं किए। तो वो अंडर कॉन्फिडेंट होने के चक्कर में हम उस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना एग्जाम में क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ना एग्जाम में हम टाइम वेस्ट जरूर कर देते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी, इसमें जो सिर्फ लगा है वो क्या होता है? ओ भाई साहब, इनको बताओ भैया कि जो शिफ्ट लिखी है हमने वो किस हिसाब से लिखी है। अरे यार मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के टुकड़े, ये इसी शिफ्ट का पूछा गया क्वेश्चन है। शिफ्ट का मतलब ये है, ये इस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ये इस शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। मतलब शिफ्ट टू, यानी कि एक पहली शिफ्ट जो CHSL की हुई थी उसका नहीं है, दूसरी शिफ्ट का क्वेश्चन है। मल्टीपल शिफ्ट में होता है ना CHSL का, CGL का पेपर, एक शिफ्ट में नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 ही है बेटा, 12 नहीं है। बहुत सारे बच्चे दोबारा दोबारा काउंटिंग में टाइम वेस्ट कर देते हैं एग्जाम में, उनको अपने ऊपर में कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन आंसर 11 ही था बेटा, 12 नहीं है। तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, एग्जाम में थोड़ा सा ना देखो, किस्मत का भी खेल है। अगर मान लो हमने जो काउंटिंग करी है वही मैक्सिमम ऑप्शन है, तो क्वेश्चन 2 सेकंड में सॉल्व हो जाता है। लेकिन हम फंस तब जाते हैं जब हमारी काउंटिंग से ऑप्शन ज्यादा दे रखा हो, है ना? हाँ जी। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 1 2 3 4, 4 का डबल 8, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 8 और 3 11 और 3 14। कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो दो फिगर को मिलकर बनेगा। कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है जो दो फिगर को, ये CHSL की शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। तो भैया इसमें कितने त्रिभुज हैं? इसमें 14 त्रिभुज होंगे। 8 और 3 11, 11 और 3 14। यहाँ पर कोई भी ऐसा त्रिभुज है जो दो फिगर्स को मिलाकर बना है? कोई भी ऐसा त्रिभुज नहीं है। देखो ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है CHSL की शिफ्ट 4 का क्वेश्चन था, चौथी शिफ्ट का। ये क्वेश्चन दूसरी शिफ्ट का है। ये क्वेश्चन तीसरी शिफ्ट का। कहने का मतलब है CHSL की जितनी भी शिफ्ट थी, हर शिफ्ट में काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन पूछे गए थे। समझ रहे हो? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस आकृति में त्रिभुज की गणना करके दिखाओ तो मानू मैं। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताओ बेटा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा, जितने दिखाई दे रहे हैं बस उतना ही आंसर है। जितने दिखाई दे रहे हैं बस उतना ही आंसर है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? जल्दी से बताओ सर। बेसिक मेथड से काउंट कर लो, 1 2, समझ रहे हो? 1 2, और ये हो गया तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, और ये हो गए 9 10 और 11। ये हो गए 9 से लेके 11, 9 10 और 11, ये 11वां हो गया, और ये हो गया 12 13। तो कितने त्रिभुज हैं? 13। बस, और कोई त्रिभुज यहाँ पर बना ही नहीं है। बस इतने ही त्रिभुज यहाँ पर बने हैं, और कोई त्रिभुज यहाँ पे बना ही नहीं है। 11 नहीं है बाबू। 1 2 3 4 5, 4 5 6 9 10 और एक ये बड़ा 11, 12 13, 13 त्रिभुज है, 13। हाँ जी। दी गई आकृतियों में आयतों की अधिकतम संख्या कितनी है? जल्दी से बताओ बेटा, इस आकृति में कितने आयत है? अगर मैं ये वाली आकृति को कंसीडर करता हूं, है ना, जिसमें 1 2 3, तो इसमें कितने आयत होंगे? 3 और 2 5 और एक 6। इस वाली आकृति में 6 आयत होंगे, 6 प्लस प्लस एक यहाँ से एक यहाँ से, 6 और 2 8। और जब इसको मैं इसके अंदर जोड़ूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? एक और एक्स्ट्रा बनेगा, है ना? जब मैं इसको इसके अंदर जोड़ दूंगा तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे? एक और एक्स्ट्रा बनेगा, एक और एक्स्ट्रा बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा 9। निम्नलिखित आकृति में बेटा आयत काउंट नहीं करने, आयत नहीं त्रिभुज काउंट करने हैं। क्वेश्चन को पढ़ना भी बहुत जरूरी है कि हमसे काउंटिंग क्या करवा रहे हैं। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? त्रिभुजों की गणना हमें करनी है, इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे। और इस फिगर को ध्यान से देखो, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। और हो सकता है आप लोग पहली बार में गलत काउंट करो, लेकिन 10-10 सेकंड का, 15-15 सेकंड का मौका हर बच्चे को मिलेगा क्वेश्चन बनाने के लिए। 10-15 सेकंड का मौका तो हर बच्चे को दिया जाएगा। हाँ जी। इस आकृति में कितने त्रिभुज है? अगर मैं इस पॉइंट से काउंट करता हूँ, हाँ, तो इस पॉइंट से एक त्रिभुज तो मेरा ये ना 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 ना,
अगर मैं काउंट करता हूँ इससे, एक और एक, दो, है ना, दो, एक और एक, दो, तो चार त्रिभुज तो मेरे ये हो गए। चार के बाद बेटा, चार के बाद यहाँ पे, चार के बाद यहाँ पे, चार के बाद यहाँ पर, है ना, और इस साइड बने हुए हैं, ये रहा त्रिभुज एक, पांच। ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही यहां से बना हुआ है छह। अच्छा, एक सेकेंड, आप एक काम करो, आ, इस वाले पॉइंट का यूज करो, इस वाले पॉइंट से ही निकालो। पहले आप देखो, एक, दो और तीन, इस वाले पॉइंट से निकालो। तीन यहां निकल गए, बहुत बढ़िया, तीन यहां निकल गए। ऐसे ही ऊपर की तरफ निकालो, एक, है ना, एक के बाद ये दो, तीन और दो पांच, तीन और दो पांच, पांच के बाद छ, सात, सात, हाँ, कहाँ कंफ्यूजन हो गया, सात हो गए, सात। सात के बाद ये दो त्रिभुज और है, सात के बाद ये दो त्रिभुज और है, सात और दो नौ। सात के बाद ये दो त्रिभुज और है, सात और दो नौ। बेटा ये दो छोटे त्रिभुज भी तो काउंट करो। तुमने दो छोटे त्रिभुज काउंट नहीं किए, ये दो छोटे त्रिभुज भी तो है, ये दो छोटे त्रिभुज। ये देखो, इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में, इंडिविजुअल काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो भैया यहाँ पर नौ त्रिभुज है, नौ, है ना, यहाँ पर नौ त्रिभुज है, यहाँ पर नौ त्रिभुज है। हाउ मेनी, देखो दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं, हमें अर्धवृत्त काउंट करने हैं। ठीक है, हाउ मेनी सेमी सर्कल्स, सेमी सर्कल्स काउंट करने हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे, मुझे एक चीज बता दो बस, इस आकृति में कितने हेमी सर्कल हैं? ये जो आकृति है इसमें कितने हेमी सर्कल हैं? इस वाली आकृति में हेमी सर्कल बताओ, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से। इस वाली आकृति में कितने हेमी सर्कल है? ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। इस वाली आकृति में कितने हेमी सर्कल हैं? देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कि जब पूरा गोला हम खींचते हैं और उसको चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो बेटा कितने हेमी सर्कल होंगे? हेमी सर्कल इस वाली आकृति में होंगे चार। पता है कौन कौन से चार हेमी सर्कल है? पहला जो हेमी सर्कल है वो है एबीसी। देखो एबीसी एक हेमी सर्कल है कि नहीं है? एबीसी एक हेमी सर्कल है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल, एबीसी एक हेमी सर्कल है। दूसरा जो हेमी सर्कल है वो है बीसीडी। जरा चेक करो बीसीडी हेमी सर्कल है कि नहीं है? बीसीडी हेमी सर्कल है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है, बीसीडी एक हेमी सर्कल। तीसरा जो हेमी सर्कल है वो है सीडीए। जरा चेक करना सीडीए हेमी सर्कल है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल हेमी सर्कल है। और चौथा जो होगा वो होगा डी ए बी। चौथा जो होगा वो होगा डी ए बी। चौथा जो होगा वो होगा डी ए बी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कितने हेमी सर्कल है यहाँ पे? चार हेमी सर्कल है। तो एक सर्कल के अंदर चार हेमी सर्कल होते हैं, चार चार अर्धवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर कितने सर्कल बने हुए हैं? यहाँ पे दो सर्कल बने हुए हैं, एक सर्कल तो ये है, चार तो इससे निकल कर आ जाएंगे, और एक सर्कल तो यहाँ बना हुआ है, और बीच में देखो ये लाइन खींची हुई है, बीच में लाइन खींची हुई है। तो भैया कितने हेमी सर्कल आ गए? चार और चार आठ। कितने हेमी सर्कल निकल कर आ गए? 4 + 4 8, 4 + 4 8। बाकी जितनी भी लाइंस है ना, बाकी जितनी भी लाइंस हैं वो तुम्हें ना टाइम वेस्ट कराने के लिए दी हुई है, उसका तुम्हारे, है ना, फिगर से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ जो रेड पेन से मैंने ड्रॉ किया है उसी से हेमी सर्कल काउंट होंगे, अर्धवृत्त काउंट होंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? चलो फटाफट से इस आकृति में त्रिभुज की गणना करो जल्दी से बेटा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से बताओ। मतलब इतना इजी क्वेश्चन है, इतना आसान क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन फिगर्स ऐसी बना देते हैं कि आप डर जाओ। फिगर ऐसी बना देते हैं कि आप डर जाओ, डर। सात में आंसर 10 आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर 10 आ रहा है।
देखो एक बच्चा कह रहा है आंसर 10 आ रहा है। मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 में आंसर 10 आए, 11 आए, 12 आए। हमारे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा गया है तो हमें मैक्सिमम ऑप्शन ही चूज करना है 9। बाकी आंसर कितना भी हो फिर हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब आप एग्जाम में मैक्सिमम ऑप्शन तक पहुंच जाओगे तो उससे ऊपर और त्रिभुज काउंट करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन में गलती ढूंढने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, है ना? हाँ जी। बेटा हेमी सर्कल होता है कि पूरा 180 डिग्री पे घूमता है सर्कल, पूरा 180 डिग्री पे घूमेगा। पूरा 180 डिग्री पे घूमेगा तभी हेमी सर्कल बनेगा, तभी अर्धवृत्त बनेगा। सर 1 2 3 4, 4 का डबल 8। 8 तो हमारे अंदर छुपे हुए हैं। 8 तो हमारे अंदर छुपे हुए त्रिभुज हैं। उसके अलावा देखो एक त्रिभुज ये है, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा ये रहा, सातवां ये रहा और आठवां ये रहा। भैया 8 त्रिभुज तो अंदर है और 8 त्रिभुज ही हमारे बाहर है। 8 त्रिभुज अंदर है, 8 त्रिभुज हमारे बाहर है ना? 8 त्रिभुज अंदर है, 8 त्रिभुज हमारे बाहर है। तो 8 और 8 16 हो गया। कितना हो गया? 8 और 8 16 हो गया। सर्कल वाले में 10 कैसे होगा मेरे भाई? यहाँ पे दो ही गोले बने हुए हैं, दो के अलावा तीसरा गोला यहाँ पर है ही नहीं। हेमी सर्कल अर्धवृत्त बेटा सर्कल से बनते हैं और इस वाली आकृति में 4 हेमी सर्कल होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4। समझे हो? इस वाली आकृति में 4 हेमी सर्कल होंगे तो 4 और 4 8 हो गए। चलिए साहब, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इस वाली आकृति में कभी तो पूछता है त्रिभुज और कभी पूछता है वर्ग, है ना? हमारे एग्जाम में कभी त्रिभुज पूछेगा कभी वर्ग। ये वाली ट्रेंडिंग थी आकृति। ये वाली आकृति 2024 में काफी सारे एग्जाम्स में पूछी गई है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं जल्दी से काउंट करो फटाफट से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी। तो बेटा कितने त्रिभुज हैं? बेसिक मेथड से काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो सर 5 तो यहाँ पर है, 5 के बाद 3 यहाँ पर है, 5 और 3 8, है ना? एक ये है, एक ये है, दो ये रहे, एक ये है। 5 और 3 8, 9 10 और 2 12 और एक 13। ठीक है? 5 और 3 8 और 2 10 और 2 12 और एक 13। 13 त्रिभुज है। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? कोई है बच्चा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकता? 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3। 1 2 3 4 5 6, 6 × 3 = 18। कितने त्रिभुजा दी गई आकृति में? 6 × 3 = 18। कितने त्रिभुजा दी गई आकृति में? 6 × 3 = 18। 18 त्रिभुज है। दी गई आकृति में कितने आयत है? अच्छा, इस आकृति में आयत की गणना करनी है, कैसे करो? इस आकृति में आयत की गणना करनी है, कैसे करोगे जल्दी से बताओ। सर ये जो हमारा बेसिक फिगर है बड़ा वाला, 1 2 3, 3 और 2 5 और एक 6, 6 आयत तो इसके अंदर होंगे। 6 इसके अंदर होंगे। 1 + 2 + 3, 6 के बाद सातवां ये रहा आयत, 7 के बाद आठवां ये रहा और फाइनली नवा ये रहा। फाइनली नवा आयत ये रहा। तो भैया दी गई आकृति में कितने आयत होंगे? दी गई आकृति में कितने आयत होंगे? 9। और मुझे नहीं लग रहा है इस 9 के अलावा कुछ होगा अभी। दी गई आकृति में कितने आयत होंगे? 9 आयत होंगे। समझ रहे हो? 9 आयत होंगे। चलिए साहब, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जितने हैं बेसिक ही हैं, बस बात खत्म। जितने हैं बेसिक ही हैं, जितने हैं बेसिक ही हैं, जितने हैं बेसिक ही हैं, अलग से कुछ नहीं है। जितने हैं बेसिक ही हैं, अलग से कुछ नहीं है। सर 1 + 2 3, है ना? 3 तो ये आ गए। 3 के बाद 4 5 6 7, 3 और 4 7, 3 और 4 7 आ गए। इन 7 के अलावा देखो, इन 7 के अलावा देखो कितने त्रिभुज और दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। इन 7 के अलावा कितने त्रिभुज हैं जो और आपको दिखाई दे रहे हैं? 7 के अलावा आठवां त्रिभुज ये रहा है। कौन सा त्रिभुज है? आठवां ये रहा। आठवां त्रिभुज ये रहा। अच्छा, नवां त्रिभुज ये रहा। आठवां त्रिभुज ये रहा। नवां त्रिभुज हमारा ये रहा। समझ रहे हो? नवां त्रिभुज हमारा ये रहा। 3 तो ये है ना? और एक फाइनली, है ना? फाइनली जो 10वां त्रिभुज है वो ये है।
फाइनली जो 10वां त्रिभुज है वो मैंने आपको दिखा दिया। हाँ जी, फाइनली जो 10वां त्रिभुज है वो मैंने आपको दिखा दिया। और तो यहाँ पर कोई त्रिभुज बने नहीं है, और तो यहाँ पर कोई त्रिभुज बने नहीं है। तो कितने त्रिभुज हो गए भैया? 10 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए? 10 हो गए। 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये बड़ा वाला 10, और एक ये बड़ा वाला 10। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे दी गई आकृति में कितने आयत हैं? बेटा ध्यान से पढ़ना, इस क्वेश्चन में आयत पूछे हैं बच्चे ना जल्दबाजी में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 का डबल 16, 16 त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 16। तो हड़बड़ाहट जल्दबाजी मत करना, जो पूछा है वही निकालना। आयत की संख्या पूछी है तो बेटा आयत ही निकालना। आयत की संख्या पूछी, आयत निकालना। इन दोनों लाइन से कोई फर्क पड़ता है? ये जो मेरी बेसिक फिगर है, इस बेसिक फिगर में ये दो लाइन खींची है मैंने, क्या इन दोनों लाइन से मेरे आयत पे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे आयत तो बेटा मेरे नीले बॉक्स में है। नीले बॉक्स में कितने आयत है? टोटल 9। रेड वाली लाइन से तो कोई लेना देना नहीं है, सर्कल से कोई लेना देना नहीं है, सर्कल से कुछ लेना देना नहीं है, रेड वाली लाइन से कोई लेना देना नहीं है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है बताओ? इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा एग्जाम में। 1 2 3 और एक 4। 4 के अलावा यहाँ पर एक और आयत, एक और त्रिभुज है बेटा ये वाला। 4 के अलावा यहाँ पर एक और त्रिभुज है। 4 के अलावा यहाँ पर एक और त्रिभुज है। ठीक है, एक बड़ा वाला है ना। या फिर आप इस फिगर को ऐसे डिवाइड कर सकते हो, सर ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये 3 त्रिभुज देगा। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वाला पार्ट देगा ना 1 + 2 3, 3 ये देगा, चौथा ये रहा अलग। और भी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे? इन दोनों को जोड़ने पर एक त्रिभुज हमारा बन जाएगा, ये बड़ा वाला। तो 4 और एक 5। कितने त्रिभुज निकल कर आ जाएंगे? 5 त्रिभुज निकल कर आ जाएंगे। कितने त्रिभुज निकल कर आ जाएंगे? 5 त्रिभुज हमारे निकल कर आ जाएंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सर 2 और 2 4, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8। 8 के अलावा यहाँ पर कितने हैं इस फिगर में? 1 + 2 3, और 3 को ऐसे तोड़ा है दो पार्ट में, 6। 6 त्रिभुज यहाँ पर है, 6। तो समझ लो भैया 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 14, है ना। तो दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? ना 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 ना, एक त्रिभुज ये भी तो है हमारा। फिर तो आंसर भैया 16 ही बनता है। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 2 14 और एक 15। 15 15 ऑप्शन तो है ही नहीं, तो पक्का 16 ही है। 16वां त्रिभुज कौन सा है? 16वां त्रिभुज यहाँ पे कौन सा है, जरा ध्यान से देखना। 16वां त्रिभुज यहाँ पर कौन सा है? जल्दी से ध्यान से देखो। एक 16वां त्रिभुज है। 16वां त्रिभुज हमारी नजरों से बच रहा है। 16वां त्रिभुज, इन दोनों को मिलाकर कोई नया त्रिभुज बनेगा? सर इन दोनों को मिलाकर कोई नया त्रिभुज यहाँ पर नहीं बनेगा। इनको मिलाकर कुछ बनेगा नया त्रिभुज? इनको मिलाकर बनेगा नया त्रिभुज है? कौन सा त्रिभुज बच गया हमारी नजरों से? 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 2 14 और एक 15। हालांकि हम एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एक त्रिभुज हमारा ये बच गया, इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर एक बनेगा। इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर एग्जाम में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगर एग्जाम में 15 आ गया तो हम पक्का 16 ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे, है ना। 2 और 2 4 और 6 10 और 2 10 और 11 और 2 13 और 2 15। 15 के बाद इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर एक त्रिभुज बन जाएगा। इन दोनों बॉक्सेस को जोड़ने पर एक त्रिभुज बन जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर? बताओ जल्दी से। बेसिक बेसिक काउंट कर लो फटाफट से। बेसिक बेसिक काउंट कर लो, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी, दी गई आकृति में, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बेसिक बेसिक मेथड से काउंट कर लो, है ना। सर 3 त्रिभुज तो यहाँ पर है,
है ना, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तीन त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज हमारा ये है। बाकी बड़े बड़े तो मैं बाद में देखूंगा कि बड़े कितने बनेंगे, बड़े बड़े तो हम बाद में देखेंगे, है ना। जल्दी से फटाफट से काउंट करो बेटा, जल्दी से। तीन और तीन छह, सात आठ नौ दस। 10 के अलावा यहाँ पर बड़े त्रिभुज कितने हैं? 10 के अलावा यहाँ पर बड़े त्रिभुज कितने हैं मेरे दोस्तों? यहाँ पर बड़े त्रिभुज कितने हैं? अच्छा एक और है ये रहा सर, तीन और एक चार, तीन चार पाँच छः सात आठ और तीन 11। 11 के अलावा यहाँ पे बड़े त्रिभुज कितने होंगे? 11 के अलावा यहाँ पर बड़े त्रिभुज कितने होंगे? बड़े त्रिभुज कितने होंगे सर? अगर मैं बड़े त्रिभुज की बात करता हूँ, यहाँ पे बड़े त्रिभुज कितने हैं? एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। दो बड़े तो ये रहे सर, दो बड़े त्रिभुज तो ये रहे। इन दो के अलावा, इन दो के अलावा एक बड़ा त्रिभुज ये भी है। इन दो के अलावा एक बड़ा त्रिभुज ये भी है। 11 और तीन 14। अच्छा 14 से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, 14 से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। और एग्जाम में हमने कैसे सॉल्व किया सर? तीन और एक चार और एक पांच और एक छह, सात आठ और तीन 11। हमें पता है आंसर पक्का 11 से ज्यादा है, और 11 से ज्यादा सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, बात खत्म। तो एग्जाम में हम क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एग्जाम में हम क्वेश्चन को ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक से सॉल्व करेंगे। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ दूनी 16, आठ दूनी 16। तो देखो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन आया था, कुछ बच्चे ऐसे भी है। तो थोड़ा सा देखो किस्मत का खेल है, किसी के में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसी के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो थोड़ा बहुत तो देखो किस्मत का फर्क है। देखो हमें पता है कि जो सर्कल होते हैं उनका त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं होता, सर्कल का त्रिभुज से कोई लेना देना नहीं होता। अगर मैं इस फिगर को ध्यान दूं तो ये जो फिगर है हमारी, ये फिगर है, अगर मैं इस फिगर को ध्यान दूं तो ये फिगर मेरी बेसिकली ये, बस इस फिगर में जितने त्रिभुज हैं उतने ही त्रिभुज यहाँ पर है। सर्कल से हमें कोई लेना देना नहीं है, सर्कल से हमें कोई लेना देना नहीं है। तीन यहाँ है, चार पांच और एक छह, है ना। कितने त्रिभुज होंगे? सर्कल से हमें कोई लेना देना है सर? सर्कल कभी भी त्रिभुज बनाने में मदद नहीं करेगा, है ना। जो सर्कल्स हैं वो कभी भी त्रिभुज बनाने में हमारी मदद नहीं करते हैं, कभी भी त्रिभुज बनाने में हमारी मदद नहीं करते। चलिए साहब, दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? दी गई आकृति में, हम्म, जल्दी से बताओ, दी गई आकृति में कितने अर्धवृत्त हैं? ये जो आप आकृति देख रहे हो, इस आकृति में कितने अर्धवृत्त होंगे? इंडिविजुअल काउंटिंग कर लो सर। एक, है ना, एक अर्धवृत्त ये बना हुआ है, एक अर्धवृत्त ये पूरा बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये बने हुआ है। और बताओ और कितने अर्धवृत्त यहाँ पे बने हुए हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी। अगर आप सोच रहे हो कि इस क्वेश्चन का आंसर एक दो तीन चार पाँच, पाँच और दो सात होगा, तो आप बेटा बड़ी भूल कर रहे हो। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो है ना, दिस इज नॉट अ सेमी सर्कल, ठीक है। हाँ जी, ये एक अर्धवृत्त नहीं है मेरे भाई, ना कि ये भी अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त तब होता है जब पूरा 180 डिग्री पे जाए, समझ रहे हो? ये 180 डिग्री पे नहीं जा रही है, ये अर्धवृत्त की कैटेगरी में नहीं आएगा, सेमी सर्कल की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो अर्धवृत्त है वो सिर्फ और सिर्फ पांच है। दी गई आकृति में कितने आयत है? जल्दी से काउंट करो कितने आयत है। अब देखो एग्जामिनर ने कितनी तुम्हारी मदद कर दी, उसने ये स्ट्रेट लाइन ना देके ये सर्कल सा बना दिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ से जितनी भी लाइन जा रही है वो कोई भी आयत बना ही नहीं सकती, क्योंकि ये वाली बाउंड्री बेटा रेक्टेंगल नहीं बना सकती। इसका मतलब ये सब कुछ बेकार हो गया। यहाँ पे सिर्फ एक ही आयत बनकर आएगा हमारा, सिर्फ ओनली वन। बाकी ये जितनी भी बड़ी फिगर है वो पूरी की पूरी फिगर हमारी बेकार हो गई, ठीक है। और ऊपर एक और है, और यहाँ पर एक है, और यहाँ पर हमारा एक आयत होगा, और इसके अलावा एक छोटा सा बॉक्स हमें यहाँ भी दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो? तो कितने आए? अच्छा ये वाली बाउंड्री भी बेकार कर दी, तो ये भी क्रॉस हो गए, ये भी, ये सब क्रॉस हो गए।
और ये तो त्रिभुज है ना, त्रिभुज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो भैया दी गई आकृति में क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी। तो दी गई आकृति में 1 2 3 4 5, और एक ये बड़ा वाला काउंट होगा, एक ये बड़ा वाला काउंट होगा 6। समझ रहे हो, 3 तो आ गए यहाँ से, 4 5 और 6। हाँ जी। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन दिस पिक्चर? इस फिगर में त्रिभुज काउंट करो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो बेटा, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? इंडिविजुअल इंडिविजुअल काउंट कर लो फटाफट से, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाँ जी। चलिए एक एक बॉक्स के अंदर काउंट करो, एक एक बॉक्स के अंदर कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3, 3 त्रिभुज यहाँ पर है, 2 त्रिभुज यहाँ पर है, 2 त्रिभुज यहाँ पर है। अच्छा इसके अंदर कितने होंगे? सर इसके अंदर तो कई सारे लग रहे हैं। 3 तो देखो यहाँ चले गए इसके अंदर, 3 तो यहाँ चले गए, और 2 इसके अंदर आ गए, और एक ये आ गया, है ना। उसके अलावा, उसके अलावा एक ये हमारा बड़ा वाला हो गया। 3 4 5 6, यानी कि इस वाले पार्ट में कितने त्रिभुज हैं? 6 त्रिभुज हैं। इंडिविजुअल इंडिविजुअल काउंट करो कितने हैं? 6 और 2 8 और 2 10 और 3 13। 13 के बाद एक्स्ट्रा त्रिभुज कितने हैं? 13 के बाद जी जल्दी से बताओ, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा त्रिभुज कैसे निकालोगे भैया? 6 तो यहाँ आ गए, 3 4, और एक ये 5 5, है ना। नहीं 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 नहीं, 1 और 3 4, और एक 5 तो यहीं आ गए। 5 के बाद छठा ये रहा, और एक ये 7वां। ओके 7 त्रिभुज है इसके अंदर, 7 है या 8 है? 7 और 2 9, और 2 11 और 3 14। 14 हो गए मेरे भाई। अब इनको जोड़ जोड़ के बनाओ, जोड़ जोड़ के कितने बनेंगे? इन बॉक्सेस को आपस में जोड़ने पर कितने बनेंगे? अच्छा 14 हो गए, अच्छी बात यह है 11 हट गया, 12 हट गया, 10 हट गया। अगर हम पहुंच गए हैं 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 पर, इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन ए 17 इज द राइट आंसर, है ना। हाँ जी। बस बात खत्म। हालांकि कंबाइन करके जो बड़े बड़े त्रिभुज बनेंगे, देखो ये बनेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके ये बना, ये वाला त्रिभुज। और ऐसे ही इन दोनों फिगर को अगर आप कंबाइन करोगे तो ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज बन जाएगा हमारा, है ना। एक और त्रिभुज होगा जो कहीं छुपा हुआ होगा, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। ऑप्शंस ने हमारी हेल्प कर दी, और ऑप्शन की हेल्प की वजह से, चलिए नेक्स्ट। इस वाले फिगर में कितने त्रिभुज हैं? ये है सबसे उम्दा क्वेश्चन। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बेटा ये है अभी तक के क्वेश्चंस में। इस फिगर में काउंटिंग करो कितने हैं। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी तक मैंने जितने क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस में सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ऊपर साइड में, हाँ हाँ 3 होंगे बेटा, आराम से काउंट करना, तुम पहले इधर आओ। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन,
ये CHSL में पूछा गया, CHSL में बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और बताओ, एक मौका आपको दिया जाएगा काउंटिंग करने के लिए, जल्दी से काउंट करो इस फिगर में कितने त्रिभुज है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली कंफ्यूजन तो होना ही होना है, क्योंकि इसमें काफी सारे त्रिभुज दिखाई देंगे और आप पजल भी हो सकते हो काउंटिंग करते समय। हाँ जी, क्योंकि जब तक हम फिगर्स को बेसिक पार्ट में तोड़ना ना सीखे तब तक काउंटिंग हमारे लिए एग्जाम में बड़ी मुश्किल है। तो किसी भी फिगर को हमें बेसिक पार्ट में तोड़ना आना चाहिए। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग फिगर है बेटा आज की। ठीक है, यस। बाकी तो बेटा सारी फिगर बहुत इजी थी, जो क्लास में पढ़ाया था एज इट इज सेम वही क्वेश्चंस थे, कुछ भी अलग नहीं था। बट ये फिगर थोड़ी सी 2024 में थोड़ी सी डिफरेंट आई थी, है ना। चलिए, बट अगर हम बेसिक पार्ट में तोड़ना जानते हैं तो हमारे लिए सब कुछ आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिक पार्ट में तोड़ना हम बखूबी जानते हैं किसी भी फिगर को। अच्छा ये बताओ, इस फिगर में कितने त्रिभुज है। ये जो फिगर मैंने बनाई हुई है, इस फिगर में देखो, इस क्वेश्चन को इतना आसान कर देंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस ये बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं। सर इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं, बहुत इजी है, एक, दो, तीन, चार, और एक यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा पांच। सर ये जो फिगर है इसमें पांच त्रिभुज है, किसी को कोई दिक्कत इन पांच त्रिभुज में। सर कोई दिक्कत ही नहीं है किसी भी प्रकार की, बहुत इजी है, पांच त्रिभुज है सर इस फिगर में। अच्छा ये बताओ, जब मैं यहां से ये लाइन खींच रहा हूं तो ये कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनाएगी। सर ये लाइन दो दो ट्राइंगल एक्स्ट्रा बनाएगी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। और जैसे ये लाइन खींचेगी सर ये भी दो एक्स्ट्रा बनाएगी, एक लेफ्ट और एक राइट। और जब मैं ये वाली लाइन खींच रहा हूं तो इस बॉक्स के अंदर, है ना, इस बॉक्स के अंदर टोटल कितने त्रिभुज होंगे। इस बॉक्स के अंदर बताओ, ये जो मैंने नया त्रिभुज बनाया है सर, वन, टू, थ्री, है ना, वन टू थ्री, वन प्लस टू प्लस थ्री, यानी कि ये लाइन खींचने से इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज बन गए, छह त्रिभुज बन गए। भाई इस लाइन के बनने से कितने त्रिभुज बन गए, छह त्रिभुज बन गए, छह। क्या क्या भाई, छह और सात, आठ, नौ, 10। 10 कहाँ गड़बड़ होगी भाई। इधर तो सही बन गया। एक सेकेंड, दोबारा से बनाते हैं फिगर। हाँ जी, ये बताओ इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे। हम्म। सर, अरे कहाँ गया। हाँ, ये रहा। सर पांच त्रिभुज तो यहाँ पर है, वन टू थ्री फोर, और एक ये फाइव। इन पांच त्रिभुज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस ये जो लाइन है सर, दो त्रिभुज यहां से आ गए एक्स्ट्रा। सर ये जो लाइन है, एक और एक, दो, दो त्रिभुज हमारे यहाँ से आ गए एक्स्ट्रा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पांच और दो सात और दो नौ। अब फाइनली फाइनली हमें ये जो लाइन हमने खींची है, इस लाइन से कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे, इस ब्लू लाइन से कितने एक्स्ट्रा ट्राइंगल बनेंगे। ये जो ब्लू बेस है,
सर अगर मैं इस ब्लू बेस की बात करूं, है ना, ये जो ब्लू बेस है इससे कितने बनेंगे? तो ये वाली ट्रिक आप लोग जानते हो ना, 1+2+3, है ना, 1+2+3, तो कितने हो गए? 6 हो गए। यानी कि इससे ऊपर ये कितने बनेंगे? इसमें 6 बनेंगे। 6 के अलावा देखो कौन से एक्स्ट्रा बनेंगे ब्लू वाले बेस से। एक तो ये 7, और एक ये 8, और एक बनेगा ये नीचे 9। यानी कि ये जो ब्लू वाली लाइन खींची है, ये ब्लू वाली लाइन खींची है हमने, ये कितने एक्स्ट्रा ट्रायंगल देगी? सर जो ब्लू वाली लाइन है, सर जो ब्लू वाली लाइन है 6 तो देगी ऊपर, उसके अलावा 7, 8, और एक ये बड़ा वाला और आ जाएगा 9। तो भैया कितने त्रिभुज आ जाएंगे? 9 त्रिभुज आ जाएंगे एक्स्ट्रा। सिर्फ एक सेंटर में ब्लू में लाइन खींचने की वजह से कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, 5 और 2 7 और 2 9 और 9 18, तो ये जो सेंटर वाला फिगर है, इसमें इसमें कितने त्रिभुज होंगे? सेंटर वाले फिगर में 18 होंगे। एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया, 18 और 2 20। एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया, 18 और 2 20। 20 होंगे 20 बेटा, 19 तो नहीं होंगे, 20 तो हमने काउंट ही कर लिए, 21 भी नहीं है, 20। 18 और 2 20। और देखो सिमेट्रिक फिगर बनी हुई है, तो आंसर बेटा ऑड नहीं होगा, इवन ही होगा। ये थोड़ी सी पहचान होती है। अगर हमारी फिगर सिमेट्री है तो ट्राइंगल्स की जो वैल्यू होगी वो इवन नंबर में होगी, ऑड नंबर में नहीं होगी। इवन नंबर में यहाँ पे दो ऑप्शन थे, है ना, इवन नंबर में यहाँ पे दो ऑप्शन थे, 18 या 20। 18 से ऊपर निकल गया 20 आंसर। चलिए साहब, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? क्वेश्चन नंबर 24 में काउंट करके बताओ, जल्दी से काउंट करके बताओ, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? जल्दी से। बेसिक बेसिक है बेटा, और कुछ नहीं है ना। ये ऐसी फिगर दोबारा से रिपीट भी हो रही है, 1 2 3 4 5। सर इस वाले फिगर में 5 है, इसमें 3 है, 8, है ना, 9 और 2 11, और 12 और 3 15, 16, 17, 18, और 1 2 3 4 5। 5 त्रिभुज तो यहाँ पर आ गए। 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 1 18, है ना। कितने त्रिभुज निकल कर आ गए मेरे भाई? 18 त्रिभुज। और देखो, और कुछ एक आध दिखाई दे रहा हो तुम्हें? चलिए साहब, नेक्स्ट। निम्नलिखित में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो कितने त्रिभुज हैं बेटा इस आकृति में। हाँ, सिंपलेस्ट और द सिंपलेस्ट। कितने त्रिभुज हैं? सर एक, दो, और एक 3, और एक 4। बताओ, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? सिर्फ 4 त्रिभुज। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? देखो अभी ये वाली फिगर आई थी, सेम फिगर आई थी त्रिभुज के लिए, और यही सेम फिगर पूछी है वर्ग के लिए। यही फिगर पूछी है वर्ग के लिए, यही फिगर पूछी है किसके लिए? त्रिभुज के लिए। त्रिभुज और वर्ग के लिए सेम फिगर आ गई है। जल्दी से बताओ बेटा, फटाफट से। दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? हाँ सर, सर 2 वर्ग हमारे ऊपर हो गए, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसके अलावा, अच्छा पहले ये वाले साइज के वर्ग काउंट कर लो। एक, है ना, 2, 3, और ये जो अंदर वाला बॉक्स है, इसके पूरे 5 कर लो काउंट। इसमें तो 5 होंगे, 3 और 5 8। 8 के अलावा ये हो गया 9, और 10। 10, और हमारा छोटा वाला ये बच गया सेंटर में। 10 10, 11, 12, है ना, और एक बन गया हमारा बड़ा वाला 13। एक बन गया हमारा बड़ा वाला 13। क्वेश्चन नंबर 26। हम्म
जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन है ना, जिनका यूज नहीं है अभी, कुछ देर के लिए मैं उन लाइन को हटा देता हूँ ताकि पिक्चर आपको साफ दिखाई दे। जैसे इस लाइन से वर्ग नहीं बन सकता, इसको हटा देता हूँ मैं, बेकार की लाइन है। इस वाली लाइन से भी वर्ग नहीं बनेगा, इसको भी हटा देता हूँ। इससे भी वर्ग नहीं बनेगा, इसको भी हटा देता हूँ। इस वाली लाइन से वर्ग नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, इससे भी नहीं बनेगा, तो ये भी हटा देता हूँ। है ना, फिगर थोड़ी सी एकदम साफ दिखाई देगी। ये वाली लाइन भी हटा देते हैं, ये भी हटा दो, बस। अब आप देखो, अब आपको कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। सर सेंटर में कितने वर्ग है? 5 वर्ग है। सेंटर में एक उधर है ऊपर और दो नीचे है यहाँ पर। 5 और 2 7 और एक 8, है ना। 8 और एक हमारा यहाँ पर है 9। और 9 के अलावा दो हो गए ऊपर और दो हो गए यहाँ पर। 2 और 2 4 और 2 6, 7 8 और 5 13। 13, 13, 13, 13, 13, 13 के अलावा एक बन गया बड़ा वाला 14। 13 के अलावा एक बड़ा वाला बन गया 14। एक और वर्ग है बेटा, एक और यहाँ पर वर्ग बना हुआ है, वो कौन सा वर्ग है? 1 2, 1 2 4 5 6 और 2 8 और 5 13। एक वर्ग और है यहाँ पर। 14 तक तो बेटा पहुंच गए। देखो ये जो दो है, ये जो दो है, ये कौन से दो हैं? अभी एक सेकंड में दिखाता हूँ। एक तो ये वाला है और एक ये वाला, ये वाले दो है ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो हमने 2 नंबर लिखा हुआ है वो कौन से दो हैं? एक तो ये छोटा वाला वर्ग है और एक ये बड़ा वाला वर्ग। ये वाले यहाँ पर दो हैं, ठीक है। और ये जो एक हमने लिखा हुआ है, ये बड़ा वाला लिखा हुआ है, ये यहाँ पर बड़ा वाला है, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर तो 5 आप जानते ही हो। ये जो बीच वाले बॉक्स में है इसमें तो 5 बनेंगे, ये तो पता ही है। यहाँ पर जो एक है वो ये वाला एक है, और यहाँ पर जो दो है वो दो है हमारे। एक तो ये वाला वर्ग है और एक ये हमारा ये वाला वर्ग है। ये दो यहाँ पर बने हुए हैं। इन सब के अलावा एक बड़ा वाला वर्ग हमारा ये बना हुआ है, एक बड़ा वाला वर्ग हमारा ये बना हुआ है, ठीक है। और और कौन सा वर्ग है यहाँ पर? एक और वर्ग है जो हमारी नजरों से बच रहा है। हाँ जी, जल्दी से। हाँ, 15 है। 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 5 13। 13 के अलावा 14। एक और वर्ग है यहाँ पर। कौन सा वर्ग है भाई? क्वेश्चन नंबर, ओहो, सही है बेटा आंसर। 14 ही वर्ग है यहाँ पर। यहाँ पर जो वर्ग है वो 14 ही है। चलिए साहब, नेक्स्ट। दो और एक को मिलाकर, कौन सा दो और एक को मिलाकर? अबे वर्ग बनाना है, आयत नहीं। कितने ही वर्ग है बेटा? 14 ही है यहाँ पर। 2 और 5 को ऐड करने पर वर्ग जो बना है वो 5 में काउंट हो रहा है, पूरा 5 में। और ये पूरा 2 है अकेला, एक और एक ये दो। 14 ही आंसर है बेटा। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बताओ बेटा, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? बेसिक बेसिक ही है, इसमें तो और कुछ है ही नहीं। सर 1 2 3 4 5 6 7, और कुछ है ही नहीं इसमें, बस जितने हैं उतने ही है। बेसिक बेसिक। चलिए साहब, नेक्स्ट। दी गई आकृति में त्रिभुजों की गणना कीजिए। फटाफट से बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी। सर 3 और 3 6, है ना। 7 8 9। 9 के अलावा ये 10 और एक ये 11। ये दो त्रिभुज यहाँ भी तो बने हुए हैं, एक और एक दो। 11 त्रिभुज है बस, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। जो अलग है, जो डिफरेंट डिफरेंट है वही है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? जल्दी से काउंट करो बेटा फटाफट से। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं?
हाँ जी, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? सर इंडिविजुअल काउंट कर लो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ये अच्छा आपस में मिलकर तो बन ही नहीं सकता त्रिभुज। सात, आठ, नौ और एक, 10। बस एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर? जल्दी से बताओ, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? फटाफट से बताओ, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? हम्म। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, बेटा ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने पीवाईक्यू के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली बेटा, जो भी कुछ हमने सीखा, है ना? 15, 12, 13, 15 तक पहुंच गए तुम? क्यों भाई? इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? एक, दो, तीन और एक, चार। चार तो ये आ गए, पांच और एक, छह। ये वाली जो शेप है वो छह त्रिभुज दे रही। जी, ये वाली जो शेप है वो छह त्रिभुज दे रही है तुम्हें, छह त्रिभुज। छह के अलावा अब जब तुम ये वाली लाइन खींच दे रहे हो, तो इस वाली लाइन के खींचने से कितने त्रिभुज और बन गए? एक सेकंड, एक सेकंड। छह के अलावा पहले ये वाली लाइन और खींच दो। ये वाली लाइन खींचने से कितने नए त्रिभुज बनेंगे? सर ये जो सेंटर में मैंने लाइन खींची है, इससे दो नए त्रिभुज मेरे बन जाएंगे। कितने त्रिभुज बन जाएंगे? दो नए त्रिभुज बन जाएंगे। छह सर पहले से थे, दो सेंटर वाली लाइन से आ गए। समझ रहे हो? अब अब इसके अलावा मैं एक और लाइन यहां से खींचूंगा, ब्लैक वाली। इससे देखना इससे कितने नए त्रिभुज बनेंगे। ये जो ब्लैक वाली लाइन खींची है, तीन त्रिभुज तो सीधा सीधा यहां बन गए। चौथा यहां बन गया, पांचवा यहां बन गया, है ना? और एक त्रिभुज और ये बन जाएगा छठा। समझ रहे हो? तो तीन, चार, पांच और एक ये छठा, छह। कहां तक पहुंच गए हम? छह और छह, 12 और दो, 14। बस इतनी त्रिभुज है, इससे ज्यादा त्रिभुज यहाँ पर नहीं है। 15वां त्रिभुज कोई है यहाँ पे? मुझे तो लग नहीं रहा कोई 15वां त्रिभुज है भी यहाँ पे। नहीं। बस इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं? इस फिगर में 14 ही त्रिभुज है। ठीक है, 15 नहीं है मेरे भाई। तुम बस मैक्सिमम आंसर दे रहे हो क्योंकि तुमसे काउंट नहीं हो रहे, इसलिए तुमने सोचा मैक्सिमम आंसर दे दो। इस फिगर में 14 त्रिभुज है, 14। देखो दोबारा से काउंट कर लेते हैं। पहले हमने बेसिक काउंट किया है, ये वाले काउंट किए पहले हमने बेसिक। ठीक है, ये वाले फिगर में कितने त्रिभुज है? सर अगर मैं इस फिगर को ध्यान से देखूं, तो इस फिगर में कितने त्रिभुज है? देखो, एक त्रिभुज तो ये है हमारा, दूसरा त्रिभुज ये है हमारा, तीसरा त्रिभुज ये है। तीन तो बड़े ये हो गए, और एक यहां से आ गया चौथा। एक यहां से आ गया चौथा,
और एक ये पांचवा, और एक ये बड़ा वाला हो गया इनके मिलने पर छठा। तो ये जो फिगर है ये छह त्रिभुज देती है। इस फिगर में तो कोई दिक्कत नहीं है छह त्रिभुज में। और सर जैसे ही मैंने बीच में से लाइन खींची तो मेरे दो त्रिभुज और आ गया एक्स्ट्रा, एक लेफ्ट में एक राइट में, एक लेफ्ट एक राइट। और फाइनली फाइनली जब मैं ये वाली लाइन खींचूंगा तो एक ये बन गया, तीन ये बन गया, एक ये बन गया और एक बन गया यहाँ से, तीन चार पाँच छह और बन गए। बस छह और छह 12 और 14। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिक्कत थी? 23 बेटा मैंने बोला ना 23, देखो 23 को दोबारा से रिपीट करें, करा तो था मैंने, फिर से कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 में ये वाली फिगर ध्यान से देखो। दुनिया का हर बच्चा काउंट कर लेगा इस फिगर में कितने हैं, एक दो तीन चार और एक ये पांच। ठीक है जी। सर पांच त्रिभुज है, पांच के अलावा यहां से मैंने लाइन खींची दो त्रिभुज बन गए, यहां से खींची दो त्रिभुज बन गए, तो ये चार बन गए, पांच और चार नौ। इस नौ में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बस एक लाइन ये वाली खींच दो, इससे कितने बनेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री, छह तो ये बन गए, छह तो ये बन गए, वन प्लस टू प्लस थ्री है ना, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया और नौवां ये हो गया। तो नौ और चार 13 और पांच 18, 18 हो गए सेंटर में, एक लेफ्ट में एक राइट में 20। और 20 से ज्यादा बेटा ऑप्शन ही नहीं है, 20 से ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन किए, 30 में से दो क्वेश्चन ठीक ठाक लेवल के थे, बाकी सारे क्वेश्चंस तो बेटा चुटकियों के थे, बाकी सारे क्वेश्चंस तो चुटकियों के थे। 15 ही है मैंने गिने हैं, आंसर 15 है। क्वेश्चन नंबर 26 का 15 होगा, एक बार फिर से चेक करो। क्वेश्चन नंबर 26 या क्वेश्चन नंबर 30 का कह रहे हो तुम? इसका एक बार चेक कर लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर रीचेक कर लेना। एक, दो और तो चार, पांच अपन 10 और तो 12, एक 13। नहीं भाई, बाकी तुम्हें पता नहीं कहां से 15 दिखाई दे रहा है बेटा, 14 ही है इसमें। चलिए, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज काउंटिंग फिगर के देखो क्लास नोट्स अपडेट हो जाएंगे। आज काउंटिंग फिगर के प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड हो जाएगा, सब कुछ अपलोड हो जाएगा आज काउंटिंग फिगर का। ठीक है, टेस्ट भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय। ये जितने भी पीवाईक्यूज के क्वेश्चन मैंने कराए ना, जब मैं इसकी प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा ना, तो उसमें एक एक ट्राइंगल को काउंट करके दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए छह, लेकिन एक्सप्लेनेशन में वो छह के छह मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, वो छह हैं कौन कौन से, तो आप वो एक्सप्लेनेशन देख लेना। ठीक है, चलिए, तो अब हम मुलाकात करेंगे कल, एक नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड बाय।